हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त वीपी। आज के इस सीरीज में हम लोग और आज के इस सेशन में हम लोग ऑटोकैड की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज ये हम लोगों का पहला सेशन है। ऑटोकैड बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये सेशन रखा गया है, जिसमें हम लोग डिफरेंट आने वाले सीरीज में हम लोग एफएलडी, पावर स्क्रीन, कंट्रोल स्क्रीन, इसके अलावा हम लोग पैनल, एलवी पैनल डिजाइन करना सीखेंगे। इसके सबसे पहले हम लोग वन बाय वन स्टेप से हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बने रहिए ई कैड करियर के साथ और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 वर्जन का है। ऑटोकैड जो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है ये सेशन। इसके अलावा जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें इंटरफेस दिखेंगे। इंटरफेस में यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन में टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ओपन फाइल्स, ओपन ए शीट सेट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको गेट स्टार्टेड वाले में टेम्पलेट वाले ऑप्शन में जाना है और आपको जो भी सुटेबल लगे एज पर अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ए कैट डी डब्ल्यू टी जो है वो टेम्पलेट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ए कैट को यहाँ पर सेलेक्ट करा और कुछ इस तरीके से चीजें ओपन होकर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखते हैं। इसके बाद ये वाला है आइकन मेनू। आइकन मेनू में आपको चीजें दिखेंगी, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इम्पोर्टेंस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट एंड ड्राइंग यूटिलिटीज। और यहाँ पर क्लोज का भी ऑप्शन आ जाता है। जो भी चीजें हम लोगों को आने वाले सेशन में इम्पोर्ट चीजें रहेंगी, जिससे हम लोग ये वन बाय वन चीजों को कवर करेंगे। ये आज का जो सेशन है बेसिकली ओवरव्यू के ऊपर है। इसके बाद यहाँ पर आपको चीजें, यहाँ पर ये जो इस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के आपको टैब मिलेंगे, होम टैब, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीट्रिक व्यू। ये सब मिलकर ये रिबन एरिया, ये सब जो हैं अलाइन हुए हैं, ये इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। रिबन में आपको डिफरेंट टाइप के पैनल मिलेंगे, जैसे ड्रॉ पैनल, यहाँ पर मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन, लॉयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप एक्सेट्रा। इसके बाद इस पैनल में आपको डिफरेंट टाइप के टूल मिलेंगे, जैसे ड्रॉ में आपका लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल एक्सेट्रा। मॉडिफाई की बात करें तो यहाँ पर मूव, ट्रिम, इरेज। यहाँ पर एनोटेशन में आपका टेक्स्ट डायमेंशनिंग का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ड्राइंग, जो हम लोगों का ड्राइंग इस वर्क स्पेस पर एक्टिवेट है। इसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे व्यू पोर्ट कंट्रोल। अगर आप इसको माउस को एज अ पॉइंट व्यू करेंगे तो ये व्यू कंट्रोल, यहाँ पर ये विजुअल स्टाइल कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पर WCS विजुअल, यहाँ पर WCS का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपको चीजें मिलेंगी, जैसे यहाँ पर टॉप में है, आप कोई सा भी अगर आप ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो आप डिफरेंट टाइप के मोड में उसको शो करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कमांड बार, जिसमें आप कमांड प्रमोट में जो भी चीजें कमांड करेंगे ये कमांड बार में वो चीजें शो हो जाएंगी। उसके बाद कमांड प्रमोट में आप डिफरेंट टाइप के, जैसे ड्राइंग हो, मॉडिफाई मॉडिफाई हो, या डिफरेंट टाइप के जो भी कमांड आप प्रमोट करेंगे उसमें चीजें एक्टिवेट होकर आप उसको इजी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, लेयर है, मॉडल, लेआउट, और लेआउट का कुछ ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की ड्रॉ एक्सेस टूल बार मिल जाता है, जिसमें मॉडल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ग्रिड का भी ऑप्शन आ जाता है ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पर ये वाला जो है आप इसको ग्रिड का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ये ग्रिड ग्रिड मोड, और ये आपका स्नैप टू ग्रिड। यहाँ पर आगे ये चीजें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही समझा लूँ तो आपको सिर्फ समझ पाएंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको इजी वे में और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पोलर ग्रिड का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ये आपका डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ, यहाँ पर आपका रिस्ट्रिकेट कर्सर, ऑर्थो मोड। उसके बाद यहाँ पर आपको ये है आपका पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे
एंगल में आपको चीजें दिखेंगी। उसके बाद ये आपका आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, यहाँ पर कुछ चीजें आपको आइसोप्लेन लेफ्ट, कुछ आपको चीजें बेसिक ड्रॉ टूल को जब आप ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। स्नोइंग, स्नैप, रेफरेंस लाइन, आगे चीजें हम लोग इसको कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको स्नैप कर्सर 2D के लिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट आपकी चीजें मिल जाती हैं। ये आपका इंड, मिड पॉइंट, सेंटर, या आप जब भी आप इसको वर्क स्पेस को ओपन करेंगे तो ये इन सारी चीजों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इनका क्या रोल रहेगा हम लोग आगे जब ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको चीजें इंपॉर्टेंट समझ में आएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्नैप यूसीएस, उसके बाद यहाँ पर आपको एनोटेशन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको कुछ चीजें मिल जाता है। यहाँ पर स्केल्स का भी ऑप्शन आ जाता है। ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर ही सिलेक्शन रहना होगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर आपको एनोटेशन मॉनिटर, और यहाँ पर आइसोलेट ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्लीन स्क्रीन, और यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये रही कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग वर्क स्पेस से रिगार्डिंग हम लोगों ने ओवरव्यू किए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो हम लोग आज कुछ बेसिक डिजाइन के लिए जो यूज होता है, ड्राफ्टिंग के लिए जो आप यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा, लाइन, लाइन के लिए जब आप कोई भी ड्राफ्टिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे यूज करेंगे, जैसे लाइन के थ्रू आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, या रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, या डिफरेंट टाइप की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से भी लाइन को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑर्थो मोड इसको ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये हम लोगों का लाइन को हम लोगों ने एक्टिवेट किया तो कुछ इस तरीके से आपको लाइन चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको चाहिए, आप इस तरीके से लाइन जनरेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपके कीबोर्ड में आपको एस्केप कमांड प्रेस करेंगे तो आपका जो कमांड एक्टिवेट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपको चीजें, अगर आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं लाइन को, या शॉर्टकट कमांड आप यूज कर सकते हैं। एल एंटर करेंगे, एल एंटर करने के बाद आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया, और पूछ रहा है यहाँ पर कमांड बार में लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये मैं फर्स्ट पॉइंट दिया। उसके बाद बोल रहा है लाइन स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, कुछ इस तरीके से दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इस तरीके से आप इसको आगे फॉरवर्ड आउट करेंगे तो आपको चीजें एज पर आपके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लाइन के थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट, मिसलेनियस ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ड्रा करा। अब आते हैं हम लोग एल एंटर करा, एल एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन देखिए, या तो हॉरिजेंटल पे, या तो हॉरिजेंटल में, या आपको वर्टिकल में, कुछ इस तरीके से लाइन जा रहा है। एज पर 90 डिग्री के रोटेशन में ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको, ये वाला जो ऑर्थो मोड है, इसको मैं ऑफ कर दूं तो कुछ इस तरीके से आपका जो लाइन है, कुछ इस तरीके से आप रोटेट करा सकते हैं। अगर आपने ऑर्थो मोड ऑन रखा तो ये सिर्फ 90 डिग्री पर ही रोटेट करेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर लाइन कमांड, लाइन एक ड्रॉ किया, लाइन, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पे जैसे दिखेंगी। इसके बाद आपको फिर लाइन कमांड में एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा। ये बेसिकली स्नैप ऑन है हम लोगों का, कि यहाँ पर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सॉरी स्टार्ट पॉइंट और मिड पॉइंट, और यहाँ पर एंड पॉइंट में कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का बॉक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ये बेसिकली स्नैप ऑन है, इसलिए ये वाला चीजें यहाँ पर स्नोइंग स्नैप रेफरेंस लाइन, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखिए कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर ये वाला कर्सर स्नैप रेफरेंस, अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो कर्सर ले रहा हूँ उस केस में यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है।
अगर मैं इसको स्नैप को ऑन करूं 2D रेफरेंस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप को, तो इस केस में यहाँ पर आपको मिड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट एज पर सुटेबल जो आप बोले, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको इन पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट में आपको रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर शेप में बॉक्स दिख रहा है, ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है, और मिड पॉइंट में रेक्टेंगुलर कुछ शो हो रहा है। इसके बाद आपको अगर मैं स्नैप ये स्नैप शोइंग को या ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को अगर ऑफ करता हूं, तो उस केस में क्या होगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर तो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर तो स्नैप ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइन अगर मैं इसको कर्सर को मूव आउट करता हूँ तो यहाँ पे ले नहीं रहा है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से रेफरेंस लेगा। ये देखिए ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा होगा, ये है इम्पोर्टेंस इसका कस्टमाइजेशन बार का। इसके बाद आपको चीजें यहाँ पर अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसको ऑफ करने के बाद इसको आप कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, और ये आप एज पर योर फ्री हैंड आप इसको ड्राइंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्किप कमांड, स्किप हम लोगों ने प्रेस किया और हम लोगों का जो एक्टिवेट कमांड है वो कैंसिल आउट हो गया। उस केस में ये वाला जो चीजें हैं डायनेमिक इनपुट ऑफ है, इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर चीजें एक बार और मैं आपको समझाना चाहूंगा। एल एंटर करा, एल एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किया, अगर यहाँ पर देखिए, और हम लोगों ने ऑर्थो मोड को भी ऑन रखा। ऑर्थो मोड ऑन रखने के बाद और हम लोगों ने जो डायनेमिक इनपुट ऑन रखा, तो यहाँ पर चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर आपको एक हायरार्की एक बॉक्स में आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आपने इसको डायनेमिक को ऑफ रखा तो यहाँ पर देखिए चीजें यहाँ पर ऑफ हो गया। अगर डायनेमिक इनपुट ऑन रखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू यहाँ पे शो होगा, कुछ इस तरीके से देखिए 404। उसके बाद कुछ रही ये, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको पोलर ट्रैकिंग को ऑन करेंगे, पोलर ट्रैकिंग बेसिकली यहाँ पर आपको, जैसे मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन करूंगा तो ये ऑर्थो मोड दोनों में से एक चीजें यहाँ पर ऑन रहेंगी। एल एंटर करा, एल एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको पोलर ट्रैकिंग मोड में क्या हो रहा है देखिए, कुछ इस तरीके से आपको चीजें कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिख रहा होगा। पोलर ट्रैकिंग में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको रेफरेंस लाइन दिख रहा होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से भी इसको पोलर ट्रैकिंग में आप इसको 45 90 135 पे अगर आपने सेट करा तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखा देता हूँ। ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से आपको जब रेफरेंस लाइन, ये देखिए ये हम लोगों का 45 में 45 के बाद 90 में 135 में कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन जनरेट होगा जो ग्रीन में आपको जनरेट हो रहा है। इसके बाद आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। इसको हम लोग स्किप करते हैं आइसोलेशन। ये बेसिकली हम लोग जब 2D को 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में ये चीजें आप लोगों को ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये रही कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा आपको यहाँ पर माउस के कर्सर को जब आप रोटेट करेंगे तो चीजें वर्क स्पेस आपको जूम इन जूम आउट होगा। और इसके अलावा आप जो माउस का जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल को जूम इन जूम आउट करने पर कुछ इस तरीके से आपको चीजें वर्क स्पेस दिखेंगी। इसके अलावा जूम आउट स्क्रॉल को आप होल्ड करके रखेंगे तो कुछ इस तरीके से, एक मिनट, माउस के स्क्रॉल को कुछ इस तरीके से आप होल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये पेन का यूज करेगा, मतलब आप वर्क स्पेस का जो और ऑब्जेक्ट को दोनों को आप इस तरीके से आप इसको मूव आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चीजें आप लोगों को एक और सेटिंग करना है। जब भी आप वर्क स्पेस ओपन करेंगे, यू एन एंटर करें,
UN एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको चीजें ड्राइंग यूनिट से रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बेसिक चीजें सेटिंग करनी होगी। डेसिमल टाइप में यहाँ पे आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग एंड फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक आपको डेसिमल में ही जो डिफॉल्ट है। इसके अलावा अगर आपको प्रिसीजन वैल्यू चाहिए तो आप 0 में सेट करेंगे। यहाँ पर प्रिसीजन वैल्यू की आप जो सपोज करिए आपने एक लाइन एग्जीक्यूट करा, लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पर आपको कितने डिजिट के बाद आपको पॉइंट आउट लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 100 का लाइन जनरेट करूँ, तो मेरे को जो रिप्रेजेंट करूंगा एनोटेशन में ओनली फॉर 100 दिखे। अगर आप यहाँ पर प्रिसीजन वैल्यू 1 2 3 आप लेंगे डॉट के बाद, तो यहाँ पर आपको प्रिसीजन वैल्यू के बाद आपको 1 2 3 या जो भी चीजें हैं वहां पर आपको चीजें दिखेंगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रिसीजन वैल्यू है 0 पर है। यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ स्केल में बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बेसिकली उनका काम होता है में। इसके अलावा उनका और कोई अभी तक तो चीजें वर्क हुआ नहीं। इज सफिशिएंट फॉर यूनिट स्केल। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल एंड अमेरिकन आपको इंटरनेशनल में ही बाय डिफॉल्ट रहने देना है। इसके बाद एंगल की बात करें तो डेसिमल, प्रिसीजन वैल्यू 0। यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अगर आपने सेलेक्ट करा तो वह क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेगा चीजें। इसको आगे जाके हम लोग कवर करेंगे और यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। और चीजें दिख रहा होगा कि आपको जो माउस का जो स्क्रॉल है, आप अगर जूम इन जूम आउट करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई ग्रिड, ये बेसिकली मूव आउट मूव इन हो रहा है। इसको आप यूसीएस आइकन को आप जब आप यूसीएस एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ऑन ऑफ ऑल नो ओरिजिन ओरिजिन सेलेक्ट टेबल एंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आपको ऑफ कर सकते हैं या नो ओरिजिन कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर नो ओरिजिन करता हूँ। एज पर इसके ये कॉर्नर में ये बेसिकली ये स्टेबल मतलब ये सेलेक्ट हो गया और ये एक ही जगह पॉइंट आउट रुक गया है या एक ही जगह स्टेबल हो गया है। इसके बाद आप इसको इसी तरीके से वर्क स्पेस में वर्क कर सकते हैं। ये रही कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन एंड ऑटोकैड का कुछ इंटरफेस हम लोगों ने समझा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक बने रहिए ई कैडेंट करियर के साथ। थैंक यू सो मच।